Hello students, today's story is The Little Girl। ये क्लास 9th के बुक से लिया गया है। इस स्टोरी में एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम कीजिया रहता है। वो अपने फादर से बहुत ही डरती है, घबराती है और जब भी अपने फादर के सामने आती है तो वो स्टैमर करने लगती है, हकलाने लगती है और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम ये देखेंगे कि वो अपने फादर से डरना छोड़ देती है जब उसे ये मालूम चलता है कि फ़ादर जो हैं कई टाइप्स के फ़ादर होते हैं और मेरे फादर इज़ अ वेरी काइंड फादर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। The Little Girl by Catherine Mansfield. This story is about a girl named Kezia. Every morning her father gave her casual kiss before going to office. ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम कीजिया रहता है। हर सुबह उसके फादर जब ऑफिस जाते हैं तो कीजिया को एक कैजुअल किस देते हैं। She felt relieved when the noise of the carriage grew fainter and fainter. और कीजिया को बहुत ही सुकून और इत्मीनान मिलता है जब उसके फादर उससे दूर जाते होते हैं और कैरेज की आवाज़ जो है वो धीरे होती चली जाती है। फेंटर मीन्स फीबल। जब कोई भी व्हीकल है अगर वो हमसे दूर जा रही है तो उसकी आवाज़ धीरे 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 होते 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 ख़त्म सी हो जाती है, तो उससे मालूम चलता है कि वो चीज़ हमसे दूर चली गई। तो इसी तरह से जो कैरेज की आवाज़ होती रहती है वो धीरे धीरे कम होते 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 एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो इससे बड़ा सुकून मिलता है कीजिया को, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ही डरती है। When he came home in the evening, he ordered 40 newspapers and slippers. और जब वो शाम को घर आते हैं तो चाय, न्यूज़पेपर और स्लीपर्स के लिए कहते हैं। मीन्स वो चाय मांगते हैं, न्यूज़पेपर्स मांगते हैं और अपने चप्पल मांगते हैं। देन मदर कॉल्ड कीजिया, सेड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और फिर कीजिया की मम्मी कीजिया को बुलाती है और कहती है कि फ़ादर के जूते उतारो। व्हेन शी पुल्ड आउट द बूट्स ही आस्ट। और जब वो जूते उतार लेती है तो कीजिया के फादर उससे पूछते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, कि आज तुम्हारा सब कुछ ठीक था, तुमने सब काम सही से किया। शी स्टैमर्डली सेड आई डोंट नो फादर। तो वो अब ये बात सुन के डर जाती है और वो हकलाते हुए, स्टैमर हेयर मीन्स जब हम हकलाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं तो उसको स्टैमर्डली, स्टैमरिंग, ठीक है, हकलाते हुए वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो इस पे फादर कहते हैं कि इफ़ यू स्टटर, स्टटर का मतलब होता है स्टैमर, हकलाने को, कि अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रही लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी जो है तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगी, तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगी। शी स्टटर इन फ्रंट ऑफ हर फादर ओनली। लेकिन कीजिया का जो स्टटर था, जो उसका स्टैमर था, वो सिर्फ अपने फादर ही के सामने था और किसी के सामने वो इस तरह से बोलने में हकलाती नहीं थी, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी। वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। रेस्ट का मतलब यहाँ होता है कि सैड या अनहैप्पी। तो कीजिया के फादर कहते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों नज़र आ रही हो, तुम इतनी सैड क्यों नज़र आ रही हो। कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरी चाय जो है वो टेबल तक ले आओ सावधानी से, मीन्स उसको गिराना नहीं। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड नेक एंड माउथ व्हेन ही यॉन्ड लाइक अ जायंट। और क्यों ये कीजिया को अपने फादर से डर लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबे चौड़े इंसान रहते हैं, उनके लंबे लंबे हाथ रहते हैं, उनकी गर्दन बड़ी सी लंबी सी रहती है, उनका जो माउथ है वो बड़ा सा रहता है। और स्पेशली जब वो यौन करते हैं, यौन मतलब जब वो जमाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, तो वो एक जायंट की तरह लगते हैं एक मॉन्स्टर, बहुत ह्यूज लगते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे की दोपहर को क्या होता है कि हर संडे की दोपहर को शी वॉज सेंट टू हर मॉम एंड डैड बाई हर ग्रैंड माँ टू हैव अ टॉक विद देम। तो इनकी दादी, कीजिया की दादी कीजिया को कहती हैं कि जाओ अपने मम्मी और पापा के
पास जाओ और उनसे बातें करो। बट शी ऑलवेज फाउंड मॉम रीडिंग एंड डैड स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, स्नोरिंग। और जब वो जाती है अपने मॉम और डैड के पास तो वो ये देखती है कि हमेशा की तरह मॉम जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और फादर जो हैं वो सोफ़े पे लेटे हुए हैं पैर फैला के और अपनी हैंकरचीफ से अपना चेहरा ढके हुए हैं और वो स्नोर कर रहे हैं। स्नोर जो एक ग्रंटिंग साउंड होती है जिसको हम कहते हैं कि खर्राटे भरना। तो इसके फादर सोफ़े पे लेट के खर्राटे भरते हैं, वो वहाँ सो जाते हैं। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड। और एक दिन क्या होता है कि कीजिया को सर्दी हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ग्रैंड मदर सजेस्ट करती है कीजिया को कि तुम एक पिन कुशन बनाओ, एक पिलो बनाओ, क्योंकि अब तुम्हारा फादर का बर्थडे आने वाला है। तो वो पिन कुशन बनाने की कोशिश करती है, उस बनाने की तैयारी करती है और वो 3 साइड्स ऑफ द कुशन को सिल लेती है और एक साइड बचता है और उसी साइड से वो उसके अंदर कुछ स्टफ़ करना चाहती है। स्टफ़ मीन्स कोई चीज़ उसमें ठूसना या भरना चाहती है। स्टफ़ मीन्स फिल्ड। शी स्टफ्ड इट विथ पेपर्स। तो उसे इधर उधर ढूंढती है कि मैं इसमें क्या भरूं, उसे कुछ नहीं मिलता है। तो उसे अपने फादर के पोर्ट अथॉरिटी के पेपर्स दिखाई देते हैं। तो उस पेपर को ये फाड़ती है, टीयर करती है और इस पिलो में वो फिल कर देती है, स्टफ़ कर देती है। द पेपर्स कंटेन फादर्स स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। और इसके फादर पोर्ट अथॉरिटी में काम करते हैं और वहाँ की स्पीच रहती है, भाषण देने वाली स्पीच। अब जब इसकी ज़रूरत पड़ती है कीजिया के फादर को तो वो पूरा घर के सारे रूम्स की तलाशी ली जाती है, ढूंढा जाता है, कहीं नहीं मिलता है। जो सर्वेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि तुमने कहीं पेपर्स तो नहीं देखा है। अब जब लास्ट में ये मालूम चलता है कि हाँ कीजिया ने पेपर्स लिए थे और उसने फाड़ के पिन कुशन पिलो में स्टफ़ कर दिया है, तो इस पे कीजिया के फादर को बहुत गुस्सा आता है। शी वॉज बीटन विथ रूलर ऑन हर पाम बाय हर फादर। तो उसके फादर स्केल से कीजिया के पाम पे मारते हैं। अब क्या होता है कि एक और फैमिली कीजिया के पड़ोस में रहती है जिसका नाम रहता है मैकडॉनल्ड्स फैमिली रहती है। तो कीजिया एक दिन देखती है कि द मैकडॉनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रंस। मैकडॉनल्ड्स के 5 बच्चे होते हैं। कीजिया सॉ देम प्लेइंग टैग। तो कीजिया देखती है कि मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने 5 चिल्ड्रंस के साथ टैग खेल रहे हैं। टैग मीन्स छूने वाला खेल, जिसको पकड़म पकड़ाई वगैरह कहते हैं। तो शाम के टाइम ये लोग खेला करते हैं। द फादर विद द बेबी माओ। और फादर अपने बेबी के साथ जिसका नाम माओ रहता है उसको अपने कंधे पे बैठा ले रहते हैं। जो 2 छोटी लड़कियां रहती हैं वो मिस्टर मैकडॉनल्ड के कोट के पॉकेट को पकड़ के चारों तरफ घूमती रहती हैं। द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम। होज हेयर मीन्स पाइप, जो पानी का पाइप होता है। तो अब बच्चे खेलते खेलते उनको शरारत सूझती है, तो वो क्या करते हैं कि गार्डन के पाइप को से अपने फादर के ऊपर पानी डालने लगते हैं। दे वर लाफिंग। और वो सारे खेलते रहते हैं, इसी तरीके से शरारतें करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अब ये देख के कीजिया कहती है कीजिया को मालूम चलता है देन शी न्यू देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसे पता चलता है कि हाँ फादर भी कई टाइप्स के होते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल। कीजिया की मदर बीमार पड़ जाती है। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। कीजिया की मम्मी और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। कीजिया वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और कीजिया जो है वो घर में अकेले रहती है अपने बावर्ची के साथ, रसोइये के साथ, जिसका नाम एलिस रहता है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। अब कीजिया जो है वो एलिस से पूछती है, अपने कुक से पूछती है कि अब क्या होगा जब मैं रात में सोऊंगी तो मुझे नाइटमेयर, हेयर मीन्स डरावने सपने, फ्राइटनिंग या स्कैरिंग ड्रीम।
डरावने सपने। अब क्या होगा जब रात में मुझे डरावने सपने आएंगे। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेडरूम। और मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं रात में, और उसके बाद ग्रैनी आती है। जब मैं सपने में चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो ग्रैनी आके मुझे अपने बेडरूम में ले जाती है और वहाँ अपने पास सुला लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। कीजिया कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर। लेकिन उसे क्या करे अल्टीमेटली सोना ही पड़ता है, और जब सोती है तो उसे फिर से वो भयानक नाइट मेयर डरावना सपना आता है। और उस डरावने सपने में क्या होता है, वो देखती है कि एक बुचर है, एक कसाई है, वो अपने एक हाथ में चाकू लिया है और दूसरे हाथ में रस्सी लिया है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि उसके पास आता रहता है और पास आता रहता है, और वो मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कुराहट जो होती है वो बहुत ही ड्रेडफुल होती है, मीन्स फियरफुल, बहुत ही डरावनी मुस्कुराहट। ऐसा फील होता है कि जैसे वो कीजिया को रस्सी से बांध देगा और फिर नाइफ से उसको हर्ट करेगा। वाइल शी कुड नॉट मूव क्राइंग आउट ग्रैंड माँ। लेकिन सपने में वो चिल्लाने लगती है और वो वहाँ से हिल डुल नहीं सकती है। शी वोक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। और तभी उसकी नींद खुलती है और वो शिवर करती रहती है। शिवर मीन्स शेकिंग ड्यू टू कोल्ड या ड्यू टू फियर। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड या ड्यू टू फियर, डर से जब इंसान कांपता है या फिर ठंड की वजह से कांपता है तो उसे शिवरिंग कहते हैं। तो उसकी नींद खुलती है, आँख खुलती है, वो डर से कांपती रहती है और देखती है कि उसके फादर उसके बेड के बगल में खड़े हैं, उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। उसके फादर कहते हैं क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई। तो वो कहती है कि एक कसाई, एक चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैनी की याद आ रही है, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही कैरी हर टू द बिग बेडरूम। तो फिर कीजिया के फादर कीजिया को गोद में उठा के बड़े वाले बेडरूम में ले जाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर उसको वहाँ लेटाते हैं और उसके बगल में कीजिया के फादर भी लेट जाते हैं। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। तो वो क्रेप्ट करके मीन्स क्रीप करके, जैसे रेंगते हुए धीरे धीरे वो अपने फादर के और करीब चली जाती है। स्मगल्ड हेयर मीन्स टू क्रीप। और वो धीरे से आहिस्ते से फादर के और पास चली आती है। हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना सर उनके हाथ के पास ले आती है और हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। अब ये देखने के बाद कीजिया के फादर कहते हैं कि फील करते हैं कि हो सकता है इसे ठंड लग रही हो या डर लग रही हो और इसकी वजह से इसके फीट जो हैं वो ठंडे हो गए हैं। तो उसके फादर कहते हैं रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेट फादर। इसके फादर कहते हैं कि अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो ताकि तुम्हें जो शिवरिंग हो रही है ठंड की वजह से, तो जब तुम्हारे फीट वार्म हो जाएंगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जब वो कीजिया अपने फीट को अपने फादर के फीट से रब करती है तो उसे थोड़ी सी गुदगुदी टाइप की होती है। और फिर वो कहती है पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, की फादर जो हैं पुअर फादर मीन्स बेचारे फादर, हम उनको एक जायंट और एक मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन वो एक जायंट या मॉन्स्टर नहीं है। एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड्स। हर रोज़ उन्हें काम करना पड़ता है और काम की वजह से उन्हें थकाई हो जाती है। जब थकान हो जाती है तो वो मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं, जैसा कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स अपने 5 चिल्ड्रंस के साथ खेला करते थे। शी स्टर्ड सडनली, और वो धीरे से क्या करती है, हिलती है। स्टर्ड मीन्स शेक करती है, थोड़ी सी हिलती है। सडनली एंड साइड, और फिर एक लंबी सांस लेती है। साइन ऑफ रिलीव, एक लंबी सांस ऐसे लेती है और इसका मतलब होता है अ साई ऑफ रिलीफ। उसे बहुत ही सुकून और इत्मीनान, आराम मिलता है।
हर फादर सेड व्हाट्स द मैटर, उसके फादर कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, फिर से कोई सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि नहीं मेरा सर जो था आपके हार्ट पे था, आपके सीने पे था, आपके दिल पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं मुझे आपके दिल की धड़कन, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि फ़ादर आपका दिल बहुत बड़ा है, फादर डियर, और यहाँ कह के स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी स्टोरी लिटिल गर्ल की। लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू, बाय।